मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे आपका स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं जयपाल शास्त्री के साथ। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दंतुरित मुस्कान कविता। तो देखिए, दंतुरित मुस्कान कविता के जो कवि हैं वो हैं नागार्जुन जी। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्टीज भाग 2 की कविता दंतुरित मुस्कान से अवतरित की गई हैं। और इस कविता में कवि ने छोटे बच्चे के प्रति अपने भावों के जो विविध बिंब बनते हैं उनका विस्तार से वर्णन किया है। जिस तरह से जब कवि है ना अपने छोटे बच्चे के मुस्कुराते हुए मुख में जब दांत देखे हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और उसको उन्होंने अपने भाव में व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। तो कवि कहता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि अपने बच्चे को मुस्कुराते हुए देखकर कहता है कि तुम्हारी मुस्कान है वह बड़ी मनमोहक है, क्योंकि मृतक में भी जान डाल देती है जान। मृतक में भी जान डालने का कार्य करते हैं, यानी मुर्दे आदमी में भी जान डाल देती है। अर्थात बच्चे हैं, बच्चे की मुस्कुराहट है वो इतनी मनोरम होती है कि दुखों को भी सुखों में परिवर्तित कर देती है। और इसीलिए कवि है वो बच्चे की जो है ना भोले वाली सूरत को देख करके और उसे हंस पड़ता है, प्रसन्नचित हो उठता है। कहता है कि धूली धूल से दूसरे सना हुआ तुम्हारे ये गात। तुम्हारा जो शरीर है वह धूल से सना हुआ है, यानी मैं जब तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को देखता हूँ तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जल जाते। तो जब तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि कमल के जो फूल हैं ना वो तालाब के जल में खिलते हैं और उसको छोड़ करके मानो उसकी झोपड़ी में आकर के आज खिल गए हैं। यहाँ कवि का कहने का भाव यह है कि धूल से जो सना हुआ शरीर है वो नन्हा बालक जो है वो फूल के समान कोमल एवं सुंदर दिखाई देता है। आगे कहता है कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस होता है यहाँ बेटा स्पर्श, कि तुम्हारे स्पर्श मात्र से जो पाषाण हृदय है वो भी पिंगल करके क्या बन जाता है, जल के समान बन जाता है। यानी तुम ऐसे प्राणवान एवं सुंदर हो कि तुम्हें छूकर तो कठोर हृदय वाले कठोर चट्टाने हैं वो भी पिघल कर जल की धारा के समान बहने लगती हैं। आगे कवि कहता है, यानी कवि का कहने का आशय यह है कि बच्चे की मधुर एवं जो हंसी है वो मधुर एवं निश्चल होती है और जिसको देख करके कठोर हृदय के व्यक्ति भी है ना वो हंसने लग जाते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। और इस शिशु के सामने जब देखते हैं, इस शिशु को जब देखते हैं तो बांस था कि बबूल। इस शिशु के सामने चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल का पेड़ हो, शेफालिका के फूल बरसाने लगता है। कवि का कहने का भाव यह है कि बच्चे की मुस्कान के सामने बुरे से बुरा व्यक्ति भी सरस बन जाता है, यानी कितना भी नीरस व्यक्ति क्यों ना हो वह भी सरसता को पा लेता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्योंकि कवि है वो अपने बच्चे के पास बहुत समय के पश्चात आया है, तो इसलिए कवि कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे ए निमेष।
अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए, कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, इसीलिए तुम है ना अपनी पलकों को बगैर झुकाए ही मेरी तरफ देख रहे हो। और थक गए हो आंख लूं मैं फेर, और तुम बार बार जब तब मेरी तरफ देख रहे हो ना, तो कहीं तुम्हारी पलकें मुझे देखते देखते थक न जाए, इसीलिए मैं अपनी दृष्टि को दूसरी तरफ कर लेता हूँ। आगे कहता है कवि, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार। कवि कहता है कि क्या हुआ कि तुम्हारा और मेरा जो पहली बार परिचय नहीं हो पाया, तुम्हारा और मेरा यदि पहली बार परिचय नहीं हो पाया, यदि तुम्हारी माँ न बनी होती माध्यम आज, मैं न देख सकता तुम्हें आज। यदि तुम्हारी माता हमारे दोनों के मध्य माध्यम नहीं होती तो मैं तुम्हें नहीं देख पाता। इसीलिए तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है वो मृतक प्राणी में भी जान डालने की क्षमता रखती है। आगे कवि कहता है, तो देखिए इसमें हम देखें तो कवि ने अपने कोमल भावों को कल्पना के संयोग से अत्यंत मधुर वाणी में व्यक्त किया है। यहाँ तत्सम एवं तद्भव शब्दावली का मिश्रित प्रयोग अत्यंत रोचक एवं व्यवहारिक बन पड़ता है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रतीकों एवं बिंबों का सुंदर प्रयोग इसमें किया है। प्रश्न अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है। और अतुकांत छंद है, यानी कहीं तुकबंदी नहीं की गई है, तो इसलिए यहाँ अतुकांत छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे दंतुरित। दंतुरित है जो है ना नए दांत जिस बच्चे के निकले हैं, मृतक मरा हुआ है, जान डाल देना है, जीवित कर देना है, धूलि दूषिर है, धूल से सना हुआ होता है, गात शरीर होता है, जलजात होते हैं कमल के फूल, पर्श होता है स्पर्श, और कठिन पाषाण होता है भाई कठोर हृदय। तो आगे बढ़ते हैं अगले पहरे की तरफ। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, कि कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि तो धन्य का मतलब है यहाँ सौभाग्यशाली, कि तुम सौभाग्यशाली हो। और चिर प्रवासी में इत्र अन्य, कि तुम दोनों के प्रति मैं आभारी हूँ, क्योंकि मैं लंबे समय तक चिर प्रवासी मतलब बाहर रहा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इसलिए मैं तो एक अतिथि के समान हूँ, मेहमान के समान हूँ, और मेरा और तुम्हारा कोई संपर्क नहीं हुआ। मैं अतिथि की भांति हूँ, इसलिए मेरा कोई आपसे संबंध नहीं रहा है। और तुम्हारे लिए तो मैं एक अनजान व्यक्ति की तरह ही हूँ, क्योंकि तुम्हारी माता है, उन्होंने ही मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारा लालन पालन किया है, इसलिए तुम्हारा पहला मिलन तुम्हारी माता से हुआ है। क्योंकि उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर्क, तुम्हारे लिए माता जो है अपना स्नेह है वो प्रदान करती रही, वह तुम्हें पंच अमृत चटा करके तुम्हारा पोषण करती रही। मधु पर्क होता है पंच अमृत, पोषण करती रही।
देखते तुम इधर कनखी मार, तुम मेरी और बड़ी कनखियों से, बड़ी हैरानी से, टेढ़ी नज़रों से मुझे देख रहे हो, और होती जब की आंखें चार, यानी तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं तो तुम निगाहें फेर लेते हो, जब तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और उस समय जो तुम्हारी मुस्कुराहट है मुझे और भी यानी अत्यंत प्रिय लगने लगती है, क्योंकि मैं तुम्हारे निश्चल भाव पर, तुम्हारी निश्चल मुस्कान पर मुग्ध हूँ। यहाँ कवि ने अपनी पत्नी और बेटे को धन्य कहा है, क्योंकि उनके कारण उसे अपार प्रसन्नता प्राप्त हुई है, वह स्वयं को भी धन्य मानता है। कवि अपने अपने आप को चिर प्रवासी भी कहा है, क्योंकि अधिकतर समय वह घर से बाहर रहता है और तब वह कई कई महीने में घर आता है। मधुपर्क यहाँ दही, दूध, दही, घी, शहद और जल के मिश्रण को कहते हैं। भाई यहाँ मधुपर्क का जो सांकेतिक अर्थ है माँ की आत्मीयता भरा वात्सल्य प्रेम। कविता में कवि और नन्हे शिशु की आंखें चार हुई हैं, अर्थात वो शिशु टकटकी लगाए देखता रहता है, शिशु को देख करके वह मुस्कुराने लगता है। आगे कहता है कि शिशु के नए नए दांतों वाली मधुर मुस्कान बड़ी छविमान है, जिसे देखकर कवि का हृदय गदगद हो उठता है। और इस पद्यांश में माँ और बच्चे के आत्मीय संबंध की महिमा का भी है ना कवि ने उल्लेख किया है। तो यहाँ कवि ने नन्हे शिशु की मधुर मुस्कान से संबंधित भावों एवं भावों का अत्यंत सजीवतापूर्ण व्यक्त किया है। भाषा मुहावरेदार है, आंखें चार होना सब मुहावरे का सफल प्रयोग किया है। संस्कृत ने शब्दावली का सार्थक शब्द का प्रयोग हुआ है। तुकांत शब्दावली का इसमें प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग इसमें दिखाई देता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस तरह से हमारा जो ये है कविता दंतुरित मुस्कान पूरी हुई। सरलार्थ के लिए आप बने रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपका सारा सिलेबस है वो करवाने जा रहा हूं। आप बने रहिए जयपाल शास्त्री के साथ। यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो इस पर, और बुरा लगता है तो भी कमेंट करें, लाइक करें, अच्छा लगता है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर और एक शेयर मेरे जो मनोभावों को होना वो बढ़ाता है, मेरे मनोबल को मजबूती देता है। इसलिए आप मुझे मजबूती देते रहें और अपना जो सिलेबस है वो निरंतर रूप से करते रहें। हम बढ़ते हैं अगली कविता की तरफ। ये जो है नागार्जुन की अगली कविता है फसल। तो देखिए विद्यार्थियों, फसल के बारे में हम बात करें तो फसल जब पैदा कैसे की जाती है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि फसल को पैदा करने के लिए इसमें उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है, अच्छे खाद बीजों की ज़रूरत होती है, तब जा कर के कहीं फसल है वो अच्छी हो पाती है। तो यहाँ कवि कहता है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं स्थिज भाग 2 हमारी पाठ्य पुस्तक स्थिज भाग 2 की कविता फसल से अवतरित की गई हैं, और इसके कृतिकार जो हैं वो कवि नागार्जुन जी हैं। और कवि ने इसमें फसल उत्पन्न करने के लिए मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाया है। यहाँ कवि फसल उत्पन्न करने के लिए अनेक नदियों के पानी को अपना जादू जैसा प्रभाव दिखाई देता है। तो देखिए क्या कहता है कवि कि कवि कहता है
कि फसल जो है उगाने के लिए अनेक नदियों के जल का सहयोग होता है। इसी प्रकार एक दो व्यक्तियों के सहयोग से नहीं अपितु अनेक लोगों की मेहनत से फसल उगाई जाती है। इसी तरह से अनगिनत खेतों का भी योगदान इसमें रहता है। यानी एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। तो यहाँ असंख्य नदियों के पानी का जादू है और एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। यानी एक दो नहीं बल्कि करोड़ों किसान अपने हाथों से काम करते हैं और उस फसल को उगाने के लिए करोड़ों किसानों का जो श्रम है, मेहनत है, वो गौरव है, वो भी सम्मिलित होता है। आगे कहता है फसल क्या है। इससे पहले हम बात करें, इसमें जो है कवि ने पानी का जादू से पानी के महत्व के, गुणों के और संकेत किया है। और एक नहीं, दो नहीं, यहाँ आवर्ती कारण कविता की भाषा में प्रवाह का संचार हुआ है और भाव को सर्वव्यापकता मिली है। पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकारों का सहज भाव से प्रयोग किया गया है। भाषा सहज, सरल और विषयानुकूल है। तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों का इसमें प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है वह। कवि कहता है, प्रश्न करता है आखिर फसल है क्या। कवि अपने आप में ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि फसलें और कुछ नहीं है, वे तो नदियों के पानी से सींच करके पोस्ट हुई हैं। इन फसलों पर नदियों के जल का जादू जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। हाथों के स्पर्श की महिमा है और जो लोग अपनी मेहनत से, अपने स्पर्श से फसलों के लिए अथक मेहनत करते हैं, तभी फसलें जो हैं खूब फलती फूलती है। यहाँ कवि का कहने का भाव ये है कि फसलों को उगाने के लिए अनेक प्रकार की नदियों के पानी का जादू और किसानों की मेहनत काम करती है। किसानों की मेहनत से ही फसलें फलती एवं फूलती हैं। आगे कहता है कि भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुण धर्म है। तो यहाँ कवि ने विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में भी बखान किया है कि कहीं पर फसलें हैं, वो विभिन्न प्रकार की मिट्टी में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। तो कहीं काली मिट्टी है, कहीं भूरी मिट्टी है, कहीं संदली मिट्टी है। एक प्रकार से मिट्टी में अपना अपना गुण एवं धर्म होता है, उसी के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ कवि का कहने का भाव ये है कि मिट्टी के गुण एवं स्वभाव अलग अलग होते हैं। आगे कहता है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का। क्योंकि देखिए, फसलों के लिए मिट्टी और पानी और मेहनत के अलावा सूर्य की धूप की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और वायु की भी ज़रूरत इसमें होती है। इसलिए कोई कहता कि फसलें सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है और ऐसा लगता है कि मानो हवा की थिरकन सिमट करके फसलें उगाई गई हैं। अर्थात हवा के चलने पर खेतों में खड़ी फसलें लहलाने लगती हैं। कहने का भाव यह है कि फसलों को उगाने में हवाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसमें कवि ने सरल, सहज एवं प्रवाहमय भाषा का प्रयोग करके विषय को अत्यंत ही अनुकूल बना दिया है। पानी का जादू यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग देखते ही बनते हैं। प्रश्नोत्तर, यानी कवि खुद प्रश्न करता है, उसका फिर खुद उत्तर दे लेता है। तो यहाँ प्रश्नोत्तर शैली का बड़ा रोचक ढंग से प्रयोग किया गया है। संस्कृत के शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। ऐतुकांत शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। यानी देखिए, पूरी कविता में ही ऐतुकांत शब्दावली है, इसमें कहीं भी तुकबंदी नहीं की गई है। यानी पहली लाइन दूसरी लाइन से नहीं मिलती, तीसरी लाइन चौथी लाइन से नहीं मिलती। यानी ये लाइनें आपस में छंद लास्ट में जो अंत में है ना जाकर छंद नहीं मिलता। तो इसका मतलब यहाँ
ऐतुकांत यानी तुक नहीं बनता, इसलिए यहाँ ऐतुकांत शब्द छंद का भी प्रयोग किया गया है। तो इसको आप देखते रहिए, अच्छी तरह से एक बार दो बार करके सीखिए। इसके पश्चात मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा इन दोनों कविताओं के अभ्यास के जो है ना मुख्य मुख्य प्रश्न। तो एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको चैनल पर दिखाए जाने वाले जो आपके एजुकेशनल वीडियो हैं अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूं। आप पढ़ते रहिए जयपाल शास्त्री के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।